नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ज्ञान की बात जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम में आएंगी। हम बात करने जा रहे हैं आज इस बारे में कि हमारे दिमाग में निरंतर चलने वाली विचारधाराएं जो कि कभी रुकती ही नहीं, और उन्हें रोकने का एक अच्छा तरीका, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ऐसा है कि आप जब तक करते रहते हैं जब तक तो वो प्रैक्टिस बनी रहती है, लेकिन अगर आपने गैप दे दिया मेडिटेशन में तो आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ से आपने शुरू किया था। मतलब आप दोबारा से बिगिनर बन सकते हैं। आपको निरंतर मेडिटेशन करनी होगी। अब मेडिटेशन भी दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की वो जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा बिगिनर लोग होती हैं, जिनका मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता, मतलब उन्हें कब विचार आ जाए मन में, उनका खुद का कंट्रोल ही नहीं होता उनके मन पर कि वो विचार को रोक पाएँ या विचारों को इग्नोर कर पाएँ। देखिए, विचारधाराओं को रोकना कोई हंसी खेल तो है नहीं, क्योंकि वो हम कंट्रोल नहीं करते विचारधाराओं को। उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे इग्नोर किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि जो हमारे आने जाने वाले विचार हैं उन पर ध्यान ही ना दिया जाए। जैसे हम वाहन जो होते हैं हाईवे की, वो आते जाते देखते रहते हैं, ऐसे ही विचारों को देखते रहना है बस। आते जाते विचारों को पकड़ना नहीं है, बस उन्हें पकड़कर उन पर सोचा विचारी नहीं करनी है, उन्हें आने जाने देना है बस, उन्हें पकड़ना नहीं है, बस यही करना है। ये है मेडिटेशन का पहला तरीका। मेडिटेशन का दूसरा तरीका ये है कि आप गिनती गिनिए। आप सांस अंदर खींचिए और एक कहिए, फिर छोड़िए, लेकिन आप छोड़ते समय कोई गिनती मत करिए। फिर जब दूसरी बार आप सांस खींचे फिर कहिए 2। आप ऐसे करके 1 2 3 4 5 आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हर दिन बढ़ाते जाइए। आप ये जब भी सांस को अंदर खींचे खूब गहराई से, तब एक नंबर काउंटिंग करिए, और छोड़ते समय आपको कोई काउंटिंग नहीं करना है। आप जब ऐसा करेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी मेडिटेशन की, और मेरा विश्वास मानिए आपके जो विचार हैं, आपके विचारों की संख्या भी इससे कम हो जाएगी, और आप काफ़ी फोकस्ड महसूस करेंगे। और सेल्फ़ कंट्रोल करने का अगर आपको तरीका जानना है तो एक तरीका सेल्फ़ कंट्रोल के लिए भी मैं बता देता हूँ। सेल्फ़ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रखें। आप ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन का सेवन ना करें। आप लंगोट पहने ताकि आपकी जो इंद्री है वो शांत रहे, और आप साधारण भोजन खाइए, जैसे हरी सब्जियां, दूध, नॉर्मल खाना खाइए, और व्यायाम करिए। सुबह मेडिटेशन ज़रूर करना है। और हाँ, हमेशा व्यस्त रहना है आपको। पूरे दिन खाली नहीं बैठना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। आपको व्यस्त रहने की कोशिश करनी है। ये सब प्रैक्टिस से होगा। मेडिटेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप मेडिटेशन करने में माहिर हो जाएंगे। और आपको व्यस्त रहने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपना एक एक सेकंड हमेशा काम में लगाना है। देखिए, मैं जानता हूँ आप स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं आशीष जी, लेकिन स्टॉक मार्केट में वर्क करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टॉक मार्केट में जो मार्केट की ट्रेंड लाइन है वो बड़ी धीरे चलती है। तो आपको जब मूवमेंट मिलता है जब तो आप एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपसे नहीं होता इंतज़ार। तो उसके लिए आप क्या करिए कि हर 10 मिनट, हर 8 मिनट में आप करिए मार्केट की ट्रेंड लाइन को चेक, और मार्केट के डाटा को करिए हर आधे घंटे में चेक करिए मार्केट के डाटा, और हर 8 मिनट में करिए मार्केट की ट्रेंड लाइन को चेक। ठीक है। अब उस बीच में अगर आपको मूवमेंट मिलता है तब तो आप ट्रेड में एंट्री ले लीजिए, और अगर आपका समय कट नहीं रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तब आप करिए ये कि व्यस्त हो जाइए ज़रूरी कामों में, पढ़ाई करिए। उसका बचे हुए समय का पूरा उपयोग करें, क्योंकि समय वो अनमोल चीज़ है जो हमें फ्री में मिली है, लेकिन फिर भी वो बहुत कीमती है। इसीलिए समय को जाया ना जाने दें, समय को बर्बाद ना करें, समय का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा यूज़ करें समय का। आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे पढ़ाई के बीच में आप एक ही चीज़ पर डिपेंड मत रहिए। जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो केवल उसी के भरोसे बैठे या रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट इस पॉइंट तक आए और मैं एंट्री लूँ या एग्ज़िट करूँ।
तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, मार्केट में हर 8 मिनट में चेक करना। एक बार सबसे शुरुआत में तो आपको एनालिसिस करना है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद हर आधे घंटे में डाटा चेक करनी है और हर 8 मिनट में आपको ट्रेंड लाइन चेक करनी है। उस हिसाब से अगर आपको मूवमेंट, अच्छे खासे मूवमेंट मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए जिसमें आप पैसा बना पाएँ, तो आप एंट्री ले लीजिए और उस बचे हुए समय का भी आप पूरा उपयोग करें। किसी न किसी काम में लगाएं, बिज़ी रखें अपने आप को, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ याद करें, कोई ना कोई काम करें जो कि आपको फ़ायदा दे भविष्य में चलकर। वर्तमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि समय तो निरंतर बढ़ता जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए आपको भी समय के साथ ढल जाना चाहिए आशीष जी, और आपको ट्रेडिंग के अलावा भी और अन्य कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कैसा ध्यान बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने खाली समय का पूरा इस्तेमाल करें। आप बचे समय में पढ़ाई कर लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिए फिज़िक्स के, या कोई अच्छी चीज़ जो आपको फ़ायदा दे सके। कोई नई भाषा सीख सकते हैं आप। उस बचे समय में आप कोई काम कर सकते हैं जो आपके आगे चल के काम में आए। मतलब आप काम बिज़ी हो जाइए, अपने ज़रूरी काम निपटाने में तुलिए, या फिर ऐसा कोई काम जो भविष्य में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे काम करिए कि आपके भविष्य में जो काम में आए। कोई नई स्किल्स सीखिए, कोई डेरिवेशन, हैकिंग, कोई बुक पढ़ लीजिए अच्छी। लेकिन आप बचे हुए समय का पूरा इस्तेमाल करें ताकि आपका समय कट जाए। आप गेम खेलने में, फ्री फायर देखने में, रील स्क्रॉल करने में, यूट्यूब शॉर्ट देखने में, या कोई सोशल मीडिया की संबंधित फ़नी वीडियो, एंटरटेनमेंट मत करिए। आप इन सब से दूर रहिए, बल्कि आप करिए कुछ काम, बचे समय का पूरा इस्तेमाल भी हो जाए। और ट्रेडिंग में अगर हमको मूवमेंट मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा समय तो आराम से निकल ही रहा है। आपको भरोसे नहीं रहना है पूरी तरीके से ट्रेडिंग के। आपको ट्रेडिंग को ऐसा समझना है कि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ज़रूरी काम, पढ़ाई लिखाई हुआ है, या और भी मेरे प्लान हो गए, मेरे जो ज़रूरी काम मैं अभी कर रहा हूँ या कुछ मैं सीख रहा हूँ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम। तो आप हर 8 मिनट में केवल चेक करिए। अगर आपको मूवमेंट मिलते हैं फिर आपके लिए हो जाती है ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट। फिर आप मूवमेंट में ट्रेड ले लीजिए, और टारगेट वगैरह लगाने के अलावा आप फिर से ज़रूरी कामों में व्यस्त हो जाइए। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ज़रूरी कामों को सबसे ज़्यादा महत्व दें और ट्रेडिंग को भी साथ में करें। 2 कामों को एक साथ करना सीखिए आशीष जी। मैं आपको मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरे दिन केवल स्टॉक मार्केट की ट्रेंड लाइन को ही देखते रहेंगे तो आपकी आँखों का चश्मा है ना, आपकी आँखों का नंबर बढ़ने लगेगा, और तो और आप आलसी हो जाएंगे, आप बोरिंग, आपका दिमाग स्लो हो जाएगा। इसलिए आप पब्लिक स्पीकिंग करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लें उस बीच में जो समय बचता है ट्रेंड लाइन के मूवमेंट को, या फिर आप अपने समय को काटने के लिए जो मैं बता रहा हूँ अपने ज़रूरी कामों में व्यस्त हो जाइए। अच्छी बुकें पढ़िए, नए आइडियाज़ को जन्म दें, नई स्किल को, या फिर कुछ याद कर लें, पढ़ाई कर लें, कोई अच्छी बुक पढ़ लें। ये सब तरीके हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे मेरी बातों का। और मेडिटेशन डेली करें ताकि आपका दिमाग रिलैक्स रह सके। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। और मेडिटेशन के जो मैंने 2 तरीके बताए थे उन पर भी गौर करना ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रह सके और आप अपनी सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकें बिना नेगेटिव थॉट्स के। और वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करें। धन्यवाद।